नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी बहनों का सबसे पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज़। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। गुड न्यूज़ है कि बिहार के आंगनवाड़ी केंद्र अब बनेंगे सरकारी प्री नर्सरी स्कूल और खेल खेल में होगी बच्चों की पढ़ाई। तो एक सवाल यह उठता है कि क्या आंगनवाड़ी केंद्रों को जब प्री प्राइमरी स्कूलों में बदल दिया जाएगा, प्री नर्सरी स्कूलों में बदल दिया जाएगा, जब बच्चों की पढ़ाई खेल खेल में कराई जाएगी, तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा? क्या उनका ही प्रमोशन करके उनको शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा? और अगर ऐसा होगा तो किस आधार पे होगा, इसके लिए क्या करना होगा? इस सब को जानने के लिए, इन सारी बातों को जानने के लिए आपको पूरी खबर को विस्तार से जानना जरूरी है। तो हम आपको पूरी खबर को विस्तार से बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से पूरी खबर को देख लीजिए। अन्य राज्यों की बहनें भी इस खबर को पूरा जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी काम की खबर होने वाली है। क्योंकि पूरे देश के हर राज्यों में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूलों में बदला जाएगा, इसके आदेश केंद्र सरकार ने पहले ही दे दिए हैं। राज्य सरकारें इसके लिए बाद में अलग अलग आदेश दे रही हैं, तो आपके राज्यों में भी ऐसे आदेश आ सकते हैं, इसलिए पहले इन खबरों को जान लेना जरूरी है। तो सभी राज्यों की बहनें वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही साथ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और इसी खबर से जुड़ी हुई एक और भी खबर हम आपको दिखाएंगे, तो इस खबर को पूरा विस्तार से देख लीजिए। उसके बाद वो खबर भी देखना बेहद अहम है, इसलिए उस खबर को भी लास्ट में जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे खबर पर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर खबर आप देख ही पा रहे होंगे कि बिहार के आंगनवाड़ी केंद्र अब बनेंगे सरकारी प्री नर्सरी स्कूल और खेल खेल में होगी बच्चों की पढ़ाई। आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि 10 जून 2021 को यह खबर छपी है। और भी नीचे आते हैं तो देखिए पूरा खबर विस्तार से देखते हैं कि बिहार के सभी 1.15 लाख आंगनवाड़ी केंद्र प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों में तब्दील किए जा रहे हैं। नीतीश सरकार ने इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यूँ कहे तो चालू शैक्षिक सत्र में प्रदेश भर की आंगनवाड़ी केंद्रों का जो संचालन है अब प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों के रूप में होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि 46 लाख बच्चे विद्यार्थी होंगे जो प्री नर्सरी स्कूलों में होंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल करते हुए नीतीश सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को जल्द ही प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों की मान्यता देने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पर सहमति भी जता दी है। तो आइए और भी ज़्यादा विस्तार से आप खबर बताते हैं। इस खबर को आपको एक दूसरे न्यूज़पेपर के थ्रू भी बताएंगे कि वहाँ पर भी ये खबरें छपी हैं। कई न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में, कई न्यूज़पेपरों में ये खबर छापी गई है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इन सब का जिक्र प्री प्राइमरी स्कूल में तब्दील करने का जो जिक्र है, आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में बदले जाने का जिक्र है, वो नई शिक्षा नीति में पहले ही किया जा चुका है, जो सभी राज्यों पर लागू होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि नई शिक्षा नीति में भी इसका जिक्र है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल और नर्सरी स्कूल के तर्ज पर विकसित करने का जिक्र नई शिक्षा नीति में भी है। इसी दिशा में नीतीश सरकार आगे बढ़ते हुए आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित करने जा रही है। यानी कि नीतीश सरकार यानी कि बिहार की सरकार आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित भी करेगी। प्रशिक्षित होने के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट में पास होने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके केंद्र पर ही प्री नर्सरी स्कूल और नर्सरी स्कूल चलाने की अनुमति दी जाएगी। तैयारी इस प्रकार की जा रही है कि ताकि कोरोना संक्रमण कम होने पर बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में बुलाया जा सके। यानी कि नीतीश सरकार ने इसके लिए फैसला लिया है कि सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी के पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद उस प्रशिक्षण के बाद उनका टेस्ट लिया जाएगा। जो सेविकाएं इस टेस्ट में पास होंगी उनको शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब सेविका बनेंगी शिक्षिकाएं। सूबे के समाज के कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश के तहत सभी आंगनवाड़ी केंद्र जल्द ही प्री प्राइमरी स्कूल में तर्ज में तब्दील कर दिए जाएंगे, जबकि नोडल अधिकारी और नोडल आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा बढ़ाई जा सके, यानी कि उनको प्ले स्कूल में पढ़ाया जा सके। समाज कल्याण विभाग ने इसे लेकर सारी तैयारियां शुरू कर दी गई है। मौजूदा समय में आंगनवाड़ी केंद्रों की जो सेविकाएं कार्य कर रही हैं, ऐसे में स्कूल के रूप में जब उन्हें मान्यता दी जाएगी, उसके बाद इन्हीं की पदोन्नत की जाएगी। यहाँ पर देखिए इनकी भी पदोन्नति होगी, जो अब शिक्षक के रूप में काम करेंगे। यानी कि अब उनको शिक्षक के रूप में काम कराया जाएगा। पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद उनको शिक्षक के रूप में रखा जाएगा। इसके अलावा यही न्यूज़ दूसरे न्यूज़पेपर में भी आप देखिए कि प्री नर्सरी में बदल जाएंगे राज्य के 1.15 लाख आंगनवाड़ी केंद्र। यहाँ पर भी आप शिक्षिका के रूप में नियुक्त करने की बात को यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि इस दशा में नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित करने जा रही है और प्रशिक्षित होने के बाद उनका टेस्ट लिया जाएगा।
टेस्ट में पास होने के बाद उनके केंद्रों पर ही, जहां पर वो केंद्र पे काम कर रही हैं, उनको जब नर्सरी टीचर के रूप में बदल दिया जाएगा, उनको भी बदल दिया जाएगा और केंद्रों को भी प्री प्राइमरी स्कूल यानी कि नर्सरी स्कूलों में बदल दिया जाएगा, यानी कि उनको अनुमति दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर पूरी खबर में कहीं भी उनके मानदेय या फिर वेतन की जिक्र नहीं किया गया है कि आखिर उनको जब प्री नर्सरी के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों को तब्दील किया जाएगा और उनको शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा तो आखिरकार उनका वेतन, उनका मानदेय कितना होगा। तो एक अच्छी खबर बिहार से निकल कर आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को अब प्री प्राइमरी में शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए कई न्यूज़पेपरों में खबर छापी गई है। यहाँ पर एक इसके विरोधाभास में एक खबर देखिए कि आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक, जबकि यहाँ पिछली बार हम खबर दिखा रहे हैं, इसके पहले जो आपने खबर देखी उसमें बताया गया है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को ही शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया जाएगा। लेकिन इस खबर में देखिए कि आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को पढ़ाएंगे शिक्षक। इस खबर के बारे में हमने आपको कल भी एक लेटर दिखाया था, इसमें आपको बताया था कि इसमें जो आंगनवाड़ी केंद्र स्कूलों में अटैच हैं, यानी कि जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र स्कूलों में ही चल रहे हैं, वहां पर जो शिक्षक होंगे स्कूलों के शिक्षक, वही शिक्षक 2 दिन आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। इसके लिए आदेश आ चुके हैं। तो एक तरफ आंगनवाड़ी सेविकाओं को ही प्री प्राइमरी में शिक्षिका के रूप में नियुक्त करने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को शिक्षक पढ़ाएंगे, ऐसी भी खबर आ रही है। तो इसको सरकारों को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को कौन पढ़ाएगा, जबकि यहाँ पर सीधे सीधे हक बनता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, जो लगातार 35-36 वर्षों से यही काम करती आ रही हैं। तो उनका हक है कि जब प्री प्राइमरी में बदला जाए आंगनवाड़ी केंद्रों को, तो पढ़ाने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ही मिले। एक खबर हमारे पास राजस्थान से पुष्पा कुमावत बहन ने भेजा है कि ग्रामीण समुदायों में कोरोना पर जीत की आस है आशा। यहाँ पर आप खबर को थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे कि राज्य स्तरीय चिकित्सा प्रणाली की कमजोर रेफरल क्षमताओं के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच आज भी चुनौती बनी हुई है। रेफरल प्रणाली को शिथिल करने और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने में बेहतर काम कर रही जो हमारी आशा कार्यकर्ताएं हैं, वो घर घर जाकर लोगों को ये सुविधाएं पहुंचा रही हैं। इसलिए ऐसी खबर छापी गई है कि ग्रामीण समुदायों में कोरोना पर जीत की आस है आशा, यानी कि आशा कार्यकर्ताएं जीत की आस लेकर ग्रामीणों में पहुंच चुकी हैं। एक खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों समेत 620 पदों पर आवेदन। आज से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और सेविकाओं के खाली 620 पदों के लिए 10 जून से भर्ती होने जा रही है। इच्छुक व्यक्ति 30 जून तक आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसकी लास्ट डेट 30 जून बताई जा रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि शासनादेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी कर दी जाएगी। इन पदों के लिए गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। वहीं शैक्षिक योग्यता के आधार पर भी अंकों की मेरिट तैयार की जाएगी और उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कार्यकर्तियों के लिए हाई स्कूल और सहायिकाओं के लिए कम से कम 5वीं पास होना जरूरी है। चयन में तलाकशुदा, विधवा और गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से ये खबर और भी आ रही है कि 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश में 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र और 5000 केंद्रों के अपग्रेड करने की योजना तैयार की गई है। 67,000 केंद्रों पर फर्नीचर भी मिल सकता है। इसके अलावा बिहार से एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, जीविका दीदियों के बनाए गए लड्डू चूरन घर घर बच्चों के बांटे जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन की जगह मिलेंगे पौष्टिक लड्डू और जीविका दीदियों को भी इसके लिए रोजगार मिल जाएगा, यानी कि जो जीविका दीदी हैं वो ये लड्डू बनाएंगी। उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे हैं उनको यह पौष्टिक लड्डू दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये सभी खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और रोजाना की आंगनवाड़ी से जुड़ी तमाम राज्यों से बड़ी खबरों को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।